क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का 10th लेसन, जिसका टाइटल है पर्ल्स ऑफ विजडम। हम जो है ये प्रोज सेक्शन का जो है लास्ट लेसन है पर्ल्स ऑफ विजडम। उसके बाद जो है पोइट्री का जो है सेक्शन है, उसके बाद प्ले का जो है सेक्शन है, उन्हें भी हम कोशिश करके जल्द से जल्द कवर करेंगे। पर्ल्स ऑफ विजडम जो है शेख सादी का लिखा हुआ है। शेख सादी जो थे वो पर्शियन राइटर थे। ये जो थे 1210 में पैदा हुए थे और 1292 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये बहुत ही जो है एक मशहूर जो है राइटर थे और इनकी जो वर्क्स हैं वो तमाम लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए हैं, क्योंकि इनके वर्क्स से हमें बहुत सारी विजडम मिलती है, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो टेक्स्ट के शुरू से पहले जो है 5 कोटेशंस दी गई हैं। उनमें से एक कोटेशन जो है वो अल गजाली, इमाम गजाली की है, 2 रूमी की है और 2 जो है शेख सादी की है। पहले हम इन कोटेशंस को पढ़ते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि ये शेख सादी कितने बड़े राइटर थे। उसके बाद हम टेक्स्ट की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। शेख सादी कहते हैं, पेशेंस accomplishes its object while hurry speeds to its ruin। सब्र जो होता है, सब्र करने से जो है मंजिल मिल जाती है। जो साबरीन लोग होते हैं वो अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं, मगर जो जल्दबाजी होती है वो इंसान को उसकी तबाही की तरफ ले जाती है। उसके बाद एक दूसरी कोटेशन है उनकी, इंडिपेंडेंस इज ऑफ मोर वैल्यू देन एनी गिफ्ट एंड टू रिसीव गिफ्ट्स इज टू लूज इट। आज़ादी जो है वो तोहफों से ज़्यादा कीमती है और किसी से तोहफे लेने का मतलब है अपनी आज़ादी छोड़ना। जब आप किसी का तोहफा कबूल करते हैं तो आप उसकी मोहताजी कबूल करते हैं। आज आपको तोहफा देगा, कल आपको जो है कोई ना कोई काम करने के लिए कह सकता है, और क्योंकि आपने उससे तोहफे लिए हैं तो आप उसे मना नहीं कर पाएंगे। तो किसी से तोहफे कबूल करना मतलब अपनी आज़ादी गंवाना। तो शेख सादी जो है बहुत ही जो है फेमस राइटर थे और उनकी बातें भी बहुत ही अच्छी थी, उनमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा ये लेसन है वो उसमें से शेख सादी की कुछ बातें हमें दी गई हैं डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू, और कुछ मैगजीन्स भी, कुछ जो मुहावरे हैं वो भी दिए गए हैं। तो हम आज उन सबको जो है पढ़ेंगे। इस लेसन को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो है कुछ मैगजीन्स में दी गई हैं, सो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। There were 2 brothers, one of them in the service of Sultan and the other gaining his livelihood by the effort of his arm। कहीं पर 2 भाई थे, उनमें से जो एक भाई था वो एक सुल्तान, एक बादशाह का नौकर था, और दूसरा अपनी मेहनत मजदूरी से अपनी रोजी रोटी कमाता था। The wealthy man once asked his destitute brother why he did not serve the Sultan in order to be delivered from the hardship of laboring। तो जो उनमें से सुल्तान को सर्व करता था वो अमीर था और जो मेहनत मजदूरी करता था वो गरीब था। तो जो पैसे वाला भाई था उसने अपने गरीब भाई से कहा कि भाई तुम भी सुल्तान की खिदमत क्यों नहीं करते, तुम उसकी नौकरी क्यों नहीं करते, और क्यों जो है इस जो मेहनत मजदूरी की जिंदगी है तकलीफ भरी, इससे आज़ादी क्यों नहीं ले लेते। डिलीवर मीन्स आज़ाद हो जाना, फ्रॉम द हार्डशिप ऑफ लेबरिंग, मेहनत मजदूरी की तकलीफों से आज़ाद क्यों नहीं हो जाते। तो उसका भाई उसे जवाब देता है, ही रिप्लाइड, वाई लेबरिस्ट दाउ नॉट टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द बेसनेस ऑफ सर्विस। तुम जो है गुलामी या नौकरी की जो जिल्लत है उससे आज़ाद क्यों नहीं हो जाते। गुलामी या नौकरी जो है वो जिल्लत भरी होती है, मालिक आपको कुछ भी कह सकता है अगर आप थोड़ा काम सही नहीं करते। तो इसलिए भाई उससे कहता है कि तुम गुलामी की जिल्लत से आज़ाद क्यों नहीं हो जाते। Because wise men have said that it is better to eat barley bread and to sit than to gird oneself with a golden belt and to stand in service। उसके बाद उसे आगे कहता है कि क्योंकि अक्लमंद लोगों ने कहा है कि जौ की जो रोटी है वो खाकर बैठ जाना बेहतर है अपने पेट के इर्द गिर्द सोने का पट्टा बांध के किसी की गुलामी में खड़े होने से।
तो आप अगर किसी की गुलामी कर रहे हैं, किसी की नौकरी कर रहे हैं और आपके पेट पर जो है एक सोने का जो है पट्टा बंधा हुआ है, वो भी बेहतर नहीं है आपकी गुर्बत की एक जो है जौ की रोटी से। अगर आप गुर्बत में हैं मगर अपनी जो है रोजी रोटी कमाते हैं तो फिर वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसकी गुलामी करके जो है सोने के जो है पट्टे अपने पेट के इर्द गिर्द बांधे घूमते चले जा रहे हैं। या आपके पास सोना है, आपके पास हीरे हैं, जवाहर हैं, तो आज़ादी बेहतर है। आगे इसी बात को पोइट्री में कहता है, टू लीव इन मोर्टर ऑफ क्विक लाइम विद द हैंड। लीव इन हम कहते हैं गूंदने को, जैसे आटा जो है गूंदा जाता है जो है रोटी सेकने से पहले। तो कहता है टू लीव इन मोर्टर ऑफ क्विक लाइम विद द हैंड। मोर्टर हम जो है बहुत सारी मींस पाइल या कलेक्शन को कहते हैं, क्विक लाइम चूने को कहते हैं। चूने के जो है गुठ को गोंदने से, अपने हाथ से गोंदने से इज बेटर देन टू होल्ड देम ऑन द ब्रेस्ट बिफोर द अमीर। किसी अमीर आदमी के सामने खड़े होकर चूने के जो है ग्रुप को या उसके जो पाइल है उसको अपने सीने से लगाए कर बैठे रहने से या खड़े होने से बेहतर है कि हम जो है उसे खुद जो है अपने हाथों से गूंदें। तो किसी अमीर के सामने चूने को जो है अपनी छाती से लगाने से बेहतर यह है कि हम उसे अपने हाथों से गूंदें, अपने मेहनत से गूंदें। My precious life was spent in considering what I am to eat in summer and wear in winter. मेरी कीमती जिंदगी गुजर गई ये सोचने में कि मैं जो है गर्मियों में क्या खाऊंगा और सर्दियों में क्या पहनूंगा। ओ इग्नोबल बेली। अब इग्नोबल जो है किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो खराब हो। इग्नोबल जो है कमीना, जलील, मीन्स हकारत से देख रहा है अपने पेट को। वो कह रहा है कि ओ मेरे जो है मीन्स जलील या गलीज पेट। बी सेटिस्फाइड विद वन ब्रेड रादर देन टू बेंड द बैक इन सर्विस। एक रोटी से मुतमिन हो जाओ बजाय जो है अपनी कमर को किसी की नौकरी में झुकाने से। एक रोटी मेहनत से अपनी कमाओ मगर नौकरी ना करो, किसी की नौकरी में अपना सजदा ना करो। तो इससे हमें जो मोरल लेसन मिलता है वो ये मिलता है कि हमें जो है छोटा सा बिजनेस करना चाहिए अपना, मगर हमें किसी की जो है नौकरी नहीं करनी चाहिए, किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। उसके बाद टेक्स्ट 2 है, इसमें फिर से एक नई स्टोरी और एक नया मोरल सीखने को मिलेगा। A king was in the same boat with a slave who had never before been at sea and experienced the inconvenience of a vessel. एक बादशाह एक गुलाम के साथ एक ही कश्ती में था और समुंदर में, और ऐसे गुलाम के साथ था जो कभी भी समुंदर में नहीं गया था और उसने समुंदर के जो तूफानात थे, जो अप्स एंड डाउन्स थे, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। इसलिए he began to cry and to tremble to such a degree that he could not be pacified by kindness. उसने जो है रोना शुरू किया और जो है कांपना शुरू किया, और इतना कांपने लगा, रोने लगा कि पेसिफाई हम कहते हैं किसी को सहारा देना, किसी को सुकून बख्शना अपनी बातों से। तो वो इतना रोने और कांपने लगा कि बादशाह की जो है रहमदिली से भी जो है वो ठंडा नहीं हो सका, वो खामोश नहीं हो सका और चुप नहीं हो सका। सो दैट एट लास्ट द किंग बिकेम डिस्प्लीज्ड एज द मैटर कुड नॉट बी रेमिडेड। और आखिरकार बादशाह जो था वो मायूस हो गया क्योंकि मसला जो है हल नहीं हो रहा था। इन दैट बोट देयर हैपेंड टू बी अ वाइज मैन। वहां पर जो है उसी कश्ती में एक अक्लमंद इंसान बैठा था, हु सेड, जिसने कहा, विद दाई परमिशन आई शैल क्वाइट हिम। आपकी इजाजत से बादशाह को कहा कि मैं इसे चुप करा दूंगा। द किंग रिप्लाइड, इट विल बी अ ग्रेट फेवर। और बादशाह ने जवाब दिया कि ये तुम्हारा हम पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। द वाइज मैन ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द वाटर सो दैट ही स्वॉलोड सम ऑफ इट। अक्लमंद आदमी ने हुक्म दिया कि इस जो गुलाम है उसको जो है पानी में फेंक दिया जाए ताकि वो कुछ पानी पी सके। Whereon he was caught and pulled by his heir to the boat, to the stern of which he clung with both his hands.
अक्लमंद आदमी के हिसाब से उस बंदे को जो है फेंका गया पानी में। उसके बाद उससे उसके बालों से पकड़कर वापस कश्ती में खींच लिया गया और उस बंदे ने अपने हाथों से कश्ती को पकड़ा मजबूती के साथ और फिर ऊपर चला आया बोट पर। तो पहले उसको पानी में फेंका गया, फिर बालों से पकड़कर उसे वापस जो है कश्ती में लाया गया। Then he sat down in a corner and became quiet, और उसके बाद जो है एक साइड होकर बैठ गया चुप करके और खामोश हो गया। This appeared strange to the king, who knew nothing what wisdom there was in the proceeding, and asked for it. ये चीज बादशाह को अजीब लगी क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि क्या ट्रिक यूज की गई है, क्या जो है अक्लमंदी यूज की गई है इस सारे जो है प्रोसेस में। इसलिए उसने उस वाइज पर्सन से पूछा कि क्या कैसे जो है तुमने ये किया। द वाइज मैन रिप्लाइड, तो फिर उस अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, बिफोर ही हैड टेस्टेड द कैलमिटी ऑफ बीइंग ड्रोन्ड ही न्यू नॉट द सेफ्टी ऑफ द बोट। डूबने की जो है आफत या मुसीबत का स्वाद चखने से पहले इसे जो है कश्ती की जो है हिफाजत का जो है पता नहीं था, या इसे कश्ती की जो है हिफाजत का कदर नहीं था। कैलमिटी हम आफत को मुसीबत को कहते हैं। तो जब तक ये डूबा नहीं था, जब तक ये पानी में नहीं गया था, तब तक इसे पता नहीं था कि ये यहाँ पर कश्ती में महफूज है। मगर अब जबकि ये डूबने ही वाला था, इसे पानी के खतरे का पता है, तो इसलिए ये समझ गया है कि कश्ती में वो महफूज है। Thus also a man does not appreciate the value of immunity from a misfortune until it has befallen him. इसलिए कहता है कि एक इंसान तब तक जो है इम्यूनिटी हिफाजत को कहते हैं, हिफाजत की कदर नहीं करता, सेफ्टी की कदर नहीं करता। अगर वो किसी चीज से सेफ है, किसी मुसीबत से आफत है से सेफ है, तो उस चीज की कदर नहीं करेगा जब तक वो आफत उसे डुबा नहीं देती। इंसान ऐसा ही है, जब तक वो कोई नुकसान नहीं देख लेता तब तक वो सीखता नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखें और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखें, मगर हम तब तक कोई चीज नहीं सीखते जब तक हम अपना नुकसान देख नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है आपके एक फ्रेंड ने स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया और वो पैसा डूब गया, ठीक है, तो आप जो है ना उसकी गलती से जो है सीखेंगे नहीं, आप भी कहेंगे नहीं मैं लगाता हूं, हर किसी का लक अपना होता है, मैं ऊपर चला जाऊंगा। या फिर जो है आप अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, आप जो है हो सकता है सीरियस ना लें फर्स्ट ईयर की पढ़ाई को, ठीक है, अब मेहनत ना करें और अपना टाइम वेस्ट करें। अब इससे क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे। जब आप फेल हो गए 2-3 पेपर्स में, तो फिर आप इंटर में जो है या सेकेंड ईयर में जो है बहुत लगाव के साथ पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और आपके दिल में खौफ होगा कि इस बार भी फेल ना हो जाऊं। तो इंसान तब तक नहीं सीखता है जब तक वो नुकसान नहीं उठाता है। हालांकि ये होना चाहिए कि हमें अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, ताकि जो है हमें ज्यादा नुकसान नहीं उठाने पड़े। उसके बाद टेक्स्ट 3 है, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। I noticed an Arab of the desert sitting in a company of jewelers at Basra and narrating stories to them. मैंने जो है रेगिस्तान में एक अरब को जो है सोनारों की जो है टोली में जो है बसरा में बैठे हुए देखा, जो उन सब सोनारों को जो है कहानियां बता रहा था। He said, I had once lost my road in the desert and consumed all my provisions. उसने कहा मैं एक बार जो है रास्ता भटक गया था रेगिस्तान में और मेरा जो खाने पीने की चीजें थी वो सारी खत्म हो गई थी। I considered that I must perish. मैंने समझा कि अब मैं मर जाऊंगा। When I suddenly caught sight of a bag. जब मैंने अचानक एक बक्से का नजारा देखा। I shall never forget the joy and ecstasy I felt on thinking that they might be parched grain and food. Food नहीं है, यहाँ पर food है, इसमें मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और कह रहा है कि मैं नहीं भूल सकता या कभी भी नहीं भूल सकूंगा उस खुशी को, उस सुकून को जब मैंने महसूस किया उस बैग को देखकर, और मैंने सोचा कि इसमें कोई सूखे हुए दाने होंगे या खाने पीने की चीजें होंगी।
nor the bitterness and despair when I discovered them to be pearls. और मैंने सोचा कि वह उसमें सूखे हुए ग्रेन्स होंगे, फूड के प्रोविजंस होंगे, मगर मैं बहुत ही जो है गुस्से में आ गया और मायूस हो गया जब मैंने देखे तो उस बैग में मोती थे, क्योंकि ये भूखा था, इसे फूड जो है रिक्वायर्ड था, मगर इसे जो बैग मिला उसमें फूड के बजाय मोती थे, तो इसे मोती भी पसंद नहीं आए। इसके लिए उस टाइम पर फूड वाटर जो था वो ज्यादा कीमती था मोतियों से। तो क्या समझाना चाहता है कि एक भूखे इंसान के लिए सबसे अहम चीज जो होती है वो खाना होता है, और एक प्यासे इंसान के लिए सबसे अहम चीज जो होती है वो पानी होता है। एक गरीब इंसान के लिए सबसे अहम चीज जो होती है वो पैसा होता है, और जो एक बंदा डिप्रेस्ड है, परेशान है, उसके लिए सबसे अहम चीज सुकून होता है, खुशी होती है। एक बच्चा जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है उसके लिए सबसे प्यारी चीज क्या होगी? मोबाइल फोन होगी। तो जो चीज हमारे पास नहीं है वो हमारे लिए अहमियत रखती है, मगर जब वो हमें हासिल हो जाती है तब उसकी अहमियत नहीं रहती। पेट भर जाने के बाद खाना हमें जो है, हम खाने को देखना भी नहीं चाहते, खाने को फर्दर खाना तो दूर की बात है। सिमिलरली जिसके पास मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स हैं, वाईफाई है, उसके पास मोबाइल फोन्स की कदर नहीं है। इस लिहाज से जिसके पास पैसा है उसके पास पैसे की कदर नहीं है। कोई भी चीज तब तक खूबसूरत होती है जब तक ख्यालों में हो, हम उसे इमेजिन करते हैं कि वो हमें मिल जाए। जब वो हमें मिल जाती है तब जो है उसकी कदर नहीं रहती, ठीक है। और जरूरत के वक्त हमें जो है कदर हमेशा उस चीज की होती है जो हमारे पास नहीं है। तो इन्हीं तमाम चीजों को पोएटिक फॉर्म में भी आगे डिफाइन कर रहा है। इन अ ड्राई डेजर्ट एंड अमंग मूविंग सैंड, एक खुश्क रेगिस्तान में और जहां पर जो है रेत जो है घूम रही है उसके बीच में, इट इज द सेम टू अ थर्स्टी मैन वेदर ही हैज पर्ल्स और शेल्स इन हिज माउथ व्हेन अ मैन हैज नो प्रोविजंस एंड हिज स्ट्रेंथ इज एग्जॉस्टेड। एक प्यासे इंसान के लिए, एक प्यासे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जो है जेब में हीरे हैं, मोती हैं, जब उसके पास कोई भी खाने पीने की चीज नहीं हो और उसकी जो ताकत है वो खत्म हो चुकी हो। तो एक बहुत बड़े रेगिस्तान में एक प्यासे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जेब में हीरे हैं, जवाहरात हैं, मोती हैं, जब उसके पास खाने पीने की कोई चीजें ना हो और वो थक चुका हो। इट मैटर्स नॉट वेदर इज गर्डल इज अडोन्ड विद पर्ल्स और पोटशर्ट्स। गर्डल हम कहते हैं जो कमर बंद होता है उसे, कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कमर बंद जो है वो अडोन मीन्स उसको जो है डेकोरेट किया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जो कमर बंद है वो मोतियों से या फिर जो है पोर्ट्स से कवर्ड है, उसके लिए सबसे अहम चीज खाना है। ओके, अब टेक्स्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। लेसन जल्दी पूरा हो जाएगा, आपने घबराना नहीं है। टेक्स्ट 4 है असेज। सेज हम कहते हैं फकीर को, आलिम को। इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट्स सेड टू देम लर्न अ स्किल because property and riches of the world are not to be relied upon। एक फकीर था, उसने अपने शागिर्दों को हिदायत दी और कहा कि एक हुनर सीख लें, क्योंकि दुनिया में जो माल व असबाब होते हैं उन पर जो है भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया में जो माल व असबाब, प्रॉपर्टी, वेल्थ आपको मिले हैं उन पर आप रिलाय नहीं करें, उन पर भरोसा नहीं रखें। आज आपके पास पैसा है, कल हो सकता है वो चला जाए, इसलिए स्किल सीखें, हुनर सीखें। ऑल्सो सिल्वर एंड गोल्ड आर एन ओकेजन ऑफ डेंजर। और अगर आपके पास चांदी है, सोना है, तो वो भी खतरे के शिकार हो सकते हैं। बिकॉज आइदर अ थीफ में स्टील देम एट वंस और द ओनर स्पेंड देम ग्रेजुअली। क्योंकि हो सकता है कोई चोर उन्हें चोरी कर दे, उनकी चोरी करके ले जाए, या फिर उनका मालिक जो है उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दे। तो नो मैटर आपके पास कितना भी सोना है, चांदी है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, या फिर कोई आपसे चुरा कर ले जाएगा। बट अ प्रोफेशन इज अ लिविंग फाउंटेन एंड परमानेंट वेल्थ। पर आपका शोभा जो है, आपका प्रोफेशन, आपकी स्किल, आपका टैलेंट, वो जिंदा जो है फुहारा है, फाउंटेन फुहारे को कहते हैं, एंड परमानेंट वेल्थ,
और आपकी जो है बका रहने वाली दौलत है। आपका पेशा, आपका टैलेंट, आपका हुनर बका रहने वाला, ता उम्र ता हयात रहने वाली जो है दौलत है। आप उससे जो है ता उम्र कमा सकते हैं। एंड ऑल्दो अ प्रोफेशनल मैन में लूज रिचेस, इट डज नॉट मैटर बिकॉज अ प्रोफेशन इज इटसेल्फ वेल्थ। हो सकता है कोई पेशेवर आदमी, कोई स्किलफुल आदमी अपनी दौलत जो है गवा दे, मगर कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो पेशा है, जो स्किल है, जो टैलेंट है, वो खुद एक जो है मिल्कियत है। एंड वेयर एवर ही गोज ही विल एंजॉय रिस्पेक्ट एंड सिट इन हाई प्लेसेस। और जहां पर भी वो काबिल इंसान जाएगा, वो मजा लेगा, इज्जत लेगा, और उसे जो है ऊंची जगहों पर बैठाया जाएगा, उसे इज्जत मान दी जाएगी, जो स्किलफुल है, जो टैलेंटेड है। whereas he who has no skill will glean crumbs and see hardship। और जो जिसके पास स्किल नहीं है, वो जो है रोटी के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो ढूंढेगा, उन्हें जो है कलेक्ट करेगा, जोड़ेगा। ग्लीन मीन्स जोड़ना, एंड सी हार्डशिप्स, और बुरा वक्त जो है देखेगा, मुश्किलात देखेगा। उसके बाद टेक्स्ट 5 है, I heard a wise man saying that no one has ever made a confession of his own folly। मैंने एक अक्लमंद आदमी को कहते हुए सुना कि आज तक किसी भी इंसान ने इस बात को तस्लीम नहीं किया है कि वो बेवकूफ है। कभी भी किसी भी इंसान ने अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं बेवकूफ हूं। एक्सेप्ट ही हु बिगिंस स्पीकिंग वाइलिस्ट another has not yet finished his talk। सिवाय उस इंसान के जो बोलना शुरू करता है जब कोई और बोल रहा होता है और उसने जो है अपनी बात खत्म नहीं की होती है। कहने का मकसद है सिवाय उस इंसान के जो किसी दूसरे की बात को काटता है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे की बात को काटता है बीच में ही, तो वो जो है इस बात का सबूत दे रहा है कि वो बेवकूफ है। वर्ड्स हैव अ हेड ओ श्रूड मैन एंड अ टेल। अल्फाज का सिर होता है ओ अक्लमंद लोगों, और पूछ भी। डू नॉट इंसर्ट दाई वर्ड्स बिटवीन वर्ड्स ऑफ अदर्स। अपने लफ्जों को दूसरों के लफ्जों के बीच में शुमार ना करें, किसी के बीच में बोलना शुरू ना करें। द possessor of deliberation, intelligence and shrewdness does not say a word till he sees silence। जो भी बंदा जो होता है वो ज़हीन होता है, होशियार होता है, वो जो है कभी भी एक लफ्ज नहीं बोलता जब तक वो कोई पूरी खामोशी ना देख ले। जब देखता है सारे खामोश हो गए हैं, अपना पर्सपेक्टिव रख चुके हैं, वो तब बोलते हैं। तो देखें कितनी अच्छी अच्छी बातें जो हैं हमें शेख सादी से सीखने के लिए मिल रही हैं। अब कुछ मुहावरे हैं, मैगजीन्स हैं शेख सादी की, उन्हें पढ़ लें, उसके बाद लेसन खत्म हो जाएगा। पहली मैगजीन है, प्रॉपर्टी इज फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ नॉट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। जो मिल्कियत है वो जिंदगी के सुकून के लिए है, जिंदगी में मजा, सुकून, आराम लेने के लिए है, ना कि जो है दूसरी दौलत को जो है इकट्ठा करने के लिए है। आप अपनी मिल्कियत का इस्तेमाल सुकून लेने के लिए करें, दूसरी जो दौलत है उसे इकट्ठा करने के लिए नहीं करें। अ सेज हैविंग बीन आस्क्ड हु इज लकी एंड हु इज नॉट। एक बुजुर्ग आदमी से पूछा गया कि कौन खुशकिस्मत है और कौन खुशकिस्मत नहीं है। Replied, he is the lucky who has eaten and sowed, but he is unlucky who has died and not enjoyed। और उन्होंने जवाब दिया कि वो खुशकिस्मत है जिसने बोया और खाया, और वो बदकिस्मत है जो मर गया और जिसने मजा नहीं लिया। एक इंसान होते हैं ना, सिर्फ वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हैं, पैसों को जमा करते जाते हैं, मगर उन्हें खपाते नहीं, उन्हें जो है खर्च नहीं करते, उसका मजा नहीं लेते। सो ऐसे इंसान जो है जोड़ते जोड़ते मर जाते हैं, वो जो हैं अनलकी हैं, मिसफॉर्चूनेट हैं, बदनसीब हैं। और जो कमाने के साथ साथ खर्च करते हैं वो जो हैं खुशनसीब हैं। उसके बाद है, इट इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज प्रॉपर एंड अगेंस्ट द ओपिनियन टू पार्टेक ऑफ मेडिसिन बाय गैस एंड गो आफ्टर अ कारवान विदाउट सीइंग द रोड। ये बात सही के खिलाफ है, या फिर ये बात जो है बिल्कुल ही गलत है, सही नहीं है। क्या बात सही नहीं है? अपने ही जो है ख्याल के मुताबिक, अपने अंदाजे के मुताबिक दवाई खाना और किसी जो है काफले के पीछे जाना रोड को देखे बगैर।
अगर आप अपने ही अंदाजे के मुताबिक दवाई खाते हैं तो ये गलत बात है, वो आपकी तबीयत खराब कर सकती है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को पता है कि कौन सी मेडिसिन किसके लिए है। तो कहते हैं कि अपने अंदाजे के मुताबिक दवाई लेना भी गलत है, और किसी काफले के पीछे पीछे जाना बगैर देखे कि वो किस रोड पर जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, यह भी गलत है। The Imam Muhammad Ghazali, upon whom be the mercy of Allah, having been asked in what manner he had attained such a degree of knowledge, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि किस तरीके से उन्होंने इतनी जो है इल्म हासिल किया है, इतना ज्यादा इल्म हासिल किया है। तो उन्होंने जवाब दिया, by not being ashamed to ask about things I didn't know, मैं कभी भी जो है शर्मिंदा महसूस नहीं करता था उन चीजों के बारे में जानने के लिए जो मैं नहीं जानता था। कभी भी मैंने शर्म महसूस नहीं की उन चीजों के बारे में पूछने में जो मैं नहीं जानता था। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिल रही है कि अगर हमें कोई चीज नहीं आती तो हमें दूसरों से पूछनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, a weak man trying to show his prowess off against a strong one only aids his foe to encompass his own destruction। एक कमजोर आदमी जो कोशिश करता है एक ताकतवर आदमी के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा करने का, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मन की मदद करता है, अपनी तबाही को जो है दावत देता है या अपनी तबाही को उसके इर्द गिर्द घेराव में लेता है। एक कमजोर आदमी अगर किसी ताकतवर आदमी के सामने जाकर अपनी पावर का शो ऑफ करेगा तो उसका जो दुश्मन होगा वो क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा और इससे उस कमजोर आदमी की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है, इवन फ्रॉम फॉलिंग इनटू मड अ ज्वेल रिटेन्स इट्स कॉस्टलाइनेस। मिट्टी में गिरने के बाद भी एक जेवर जो होता है वो जेवर ही रहता है। एक जेवर की कीमत उतनी ही होती है जितनी उसकी मिट्टी से में गिरने से पहले होती है। आपकी गोल्ड की रिंग अगर मिट्टी में चली जाए तो क्या आप नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। फिर भी वो गोल्ड की ज्वेल होगी, उसकी वर्थ उतनी होगी, महंगी होगी, आप उसे उठाएंगे, साफ करके फिर पहन लेंगे। तो जो ज्वेलरी होती है, जो जेवर होते हैं, मिट्टी में गिरने के बाद भी जेवर कहलाते हैं, उनकी कीमत वही होती है। एंड डस्ट ऑल्दो इफ इट मे राइज इनटू द स्काई इज एज कंटेम्प्टिबल एज बिफोर। और मिट्टी चाहे क्यों ना आसमान में उड़ जाए, वो फिर भी मिट्टी रहती है जैसे पहले थी। कैपेसिटी विदाउट एजुकेशन इज डिप्लोरेबल। जो एजुकेशन, कैपेसिटी विदाउट एजुकेशन इज डिप्लोरेबल। जो कैपेसिटी बगैर एजुकेशन के है, जो एबिलिटी हमारे पास है विदाउट एजुकेशन, वो जो है हमें उदास करती है। एंड एजुकेशन विदाउट कैपेसिटी इज थ्रोन अवे। और बगैर कैपेसिटी वाली जो एजुकेशन होती है, बगैर पोटेंशियल वाली एजुकेशन होती है, वो भी जो है दूर चली जाती है, उसका भी जो है कोई फायदा नहीं होता। उस एजुकेशन के साथ कैपेसिटी होना जरूरी है और कैपेसिटी के साथ एजुकेशन होना। उसके बाद है, ड्रॉप अपॉन ड्रॉप कलेक्टेड विल मेक अ रिवर। कतरा कतरा जब मिलता है तो एक जो है दरिया बनता है। रिवर्स अपॉन रिवर्स कलेक्टेड विल मेक अ सी। दरिया मिलकर जो है एक समुंदर बनाते हैं। लिटिल एंड लिटिल टुगेदर विल बिकम मच। छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ी बन जाती हैं। द ग्रेनरी इज बट ग्रेन अपॉन ग्रेन। ग्रेनरी हम स्टोर हाउस को कहते हैं जहां पर हम अपना अनाज जो है स्टोर करते हैं। तो ग्रेनरी भी कहता है कि तब बनती है जब एक ग्रेन के ऊपर दूसरा ग्रेन जो है वो कलेक्ट होता है। ग्रेनरी इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ग्रेन्स। सो छोटी छोटी चीजें मिलकर ही जो है बड़ी चीजें बनती हैं। थोड़ा थोड़ा जो है जब कलेक्ट होता है तभी कुछ ज्यादा बनता है। उसके बाद है, कन्फाइड नॉट टू अ फ्रेंड एवरी सीक्रेट दाउ पजेस। अपने दोस्त को हर वो राज नहीं बताएं जो आपके पास है। हाउ नो यू दैट ही विल नॉट समटाइम बिकम दाई फोए। क्योंकि आप नहीं जानते कि वो जो है हो सकता है फ्यूचर में आपका दुश्मन बन जाए। Inflict not every injury you can upon an enemy because it is possible that one day he may become thy friend। अपने दुश्मन को हर वो जख्म ना दें जो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये मुमकिन है कि वो किसी न किसी दिन आपका दोस्त बन जाए।
तो ये जो है कुछ मैगजीन्स थी इमाम गजाली की और कुछ स्टोरीज भी हमने पढ़ी। उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।